हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ फॉर 9 की सीरीज़ में साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस? आइए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अगर आप साइमल्टेनियस का मतलब हो जाता है दो, और इक्वेशंस मतलब जिसमें इक्वल का साइन लगाओ। इन सिंपल वर्ड, जैसे हम कोई इक्वेशन इस रूप में लिखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये एक आपकी इक्वेशन है। लेकिन साइमल्टेनियस कब होगा? जब हम यहाँ पर जैसे हमने a1 b1 c1 कह दिया और हमने एक दूसरी इक्वेशन लिखी a2x b2y इज इक्वल टू c2, तो ये साइमल्टेनियस हो गई और इक्वेशंस हो गई। यहाँ पर x और y ये टू वेरिएबल्स कहलाएंगे। टू वेरिएबल्स, ये क्या है? टू वेरिएबल्स। तो इनको लीनियर इक्वेशंस भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, इन्हें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हम इनका जनरल फॉर्म कहें इक्वेशन का, तो जनरल फॉर्म यही होता है जो मैंने लिखा है। जनरल फॉर्म तो वो इक्वेशन का यही है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में? हमारे पास क्वेश्चन में एग्जाम्पल के रूप में इस तरह की इक्वेशंस दी होंगी। ये हम एक रैंडमली इक्वेशन लिख रहे हैं, x माइनस 4y इक्वल टू 5। इस तरह से दो इक्वेशंस दी होंगी। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब, सॉल्व मीन्स गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। इसी को हम कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। इनको लीनियर इक्वेशन इसलिए नाम दिया जाता है। इन दीज इक्वेशंस आर ऑल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशंस। वाई? क्योंकि जब इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ मतलब x और y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं जब, तो एक स्ट्रेट लाइन, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि कैसे दो इक्वेशंस दी हों उनको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे एक 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, हमने कोई रैंडमली इक्वेशन लिख ली, और ये 4y इज इक्वल टू 10। एक हमने इक्वेशन ये लिखी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। सॉल्विंग जो मेथड है वो कितने हैं बच्चों? तीन। इन तीनों ही तरीकों को आपको सीखना होगा। ये तीनों ही तरीके आपको सीखना होगा। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है इलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो है उसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन तरह के मेथड हैं जो आपको सीखने। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर है कि हम इसमें एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करते हैं। जैसे इसी इक्वेशंस को ले लें, वी हैव
वी हैव टू इक्वेशंस। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो फ्रॉम टू देखिए क्या लिखा है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 4y। ये वैल्यू उठा के हम पहली वाली में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। अब आप कहेंगे कि हमने सेकंड से क्यों लिया, आप चाहो तो फर्स्ट से भी ले सकते हो, इसका कोई भी इशू नहीं है। बस सेकंड लेने का फ़ायदा ये मिलेगा कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपका नहीं करना होगा। तो नाउ पुट इक्वेशन वन में पुट कर देते, तो ये 2 हो गया, और यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 20 प्लस 8y, और ये हो गया 4y इज इक्वल टू 9, 4 12, 12y इज इक्वल टू 9 माइनस 20, 12y इज इक्वल टू माइनस का 11 एंड y इज इक्वल टू माइनस 11/12। ये आपका पहला y का मान आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस y की वैल्यू हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो जब हम y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 10 प्लस 4 लिखा और ब्रैकेट में 11/12 लिख दिया। ठीक है, ये 10 हो गया माइनस 44/12, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 44/12। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। 120 में हम 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76 आ गया आपका, 76/12। और ये 4 से देखिए कटता है तो काटेंगे, नहीं तो हम 2 से काट देते हैं। फिर देखिए 2 से काट देते हैं, तो ये आपका आ गया 19/3। दिस इज योर आंसर। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था जो कि किस पर बेस्ड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। आइए कोई और एक क्वेश्चन समझते हैं, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक और इक्वेशन लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लेंगे सब एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, इनमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, और सेकंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और हमने लिख दिया -10। तो अब सपोज करिए ये आया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस आपकी आ गई, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2। मतलब अब हमें किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। तो हम यहाँ कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से वैल्यू हमने निकाली, 2x माइनस 3y माइनस 10, 2x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ये सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की जाती है। तो ये हो गया 3 माइनस 10 प्लस 3y/2 प्लस 2y इक्वल टू 11। ये हम लिख देंगे माइनस 30 प्लस का 9y/2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 11। ये हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे -30 प्लस 9y प्लस का 4y/2 इक्वल टू 11। ये हो गया 13y माइनस का 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। 13y इज इक्वल टू 22 प्लस 30, ये हो जाएगा 52। y इज इक्वल टू 52/13, और ये आ गया आपका 4। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने जो वैल्यू निकाल ली वो y की कितनी आई बच्चों, 4 वैल्यू आ गई। अब ये जो 4 वैल्यू आई है, इसको अब हम
पुट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर पुट कर दें तो हम लिखेंगे अगेन x इज इक्वल टू -10 प्लस 3 ब्रैकेट में 4 अपॉन में 2 -10 प्लस 12 अपॉन में 2 2/2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका x का मान कितना आ गया 1 और y की वैल्यू आ गई 4। कभी कभी हमें चेक करना होता है क्या ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हाउ टू चेक कैसे चेक करें कि जो भी हमने कैलकुलेट किया है ये हमारा मतलब x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 ये हमारा करेक्ट है कि नहीं, ये हम कैसे। तो उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो 3x की जगह 1 पुट किया और 2 इसकी जगह हमने 4 पुट किया और देखें सॉल्व के क्या आता है 3। आप देखिए कितना आ गया 11 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो अलजेब्रा की विशेषता यही होती है कि जो भी वैल्यू निकले वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चंस आपको बताए और आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे वो सब के सब इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम एक और ले लेते हैं 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 1.5 x प्लस 0.1 y इक्वल टू 6.2 और ये आ गया 3x माइनस 0.4 y इक्वल टू 11.2। ये आपको 2 इक्वेशन आपका एक बहुत ही अलग तरह से लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसके डेसिमल्स से को अगर रिमूव करना चाहें तो डेसिमल्स को रिमूव कर दीजिए। कैसे लिखेंगे 15x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10 62 अपॉन 10 10 कैंसिल हो गया और ये आ गया 15x प्लस y इज इक्वल टू 62। यहाँ से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 3x लिखा 4 अपॉन 10y 11/10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 30x हो गया माइनस का 4y 112 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान कहाँ से निकालना है वैल्यू, सबसे आसान तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना है क्योंकि सिंपल तरीके से आपका मान आ जाएगा। 62 माइनस 15 है, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे तो ये आया 30x माइनस 4 ब्रैकेट लिख देंगे 62 माइनस 15x इज इक्वल टू 112। ये हो गया 30x, ये हो गया इतना और माइनस का ये प्लस 60x ये हो गया इक्वल टू 112 ये आया। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 90x हो गया और ये आएगा 112 प्लस 248। इनको एडअप कर देंगे तो 10 4 1 5 1 6 और 2 1 3। तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों। आज जब सॉल्व करेंगे देखिए सिंपल हमने ऐड किया है तो 360 डिवाइडेड बाई 90 और ये आ गया 4। x की वैल्यू 4 आ गई, ये उठा के हम इसमें पुट कर दें तो देखिए कितना आएगा y इज इक्वल टू 62 माइनस 15 ब्रैकेट में 4। ये हो गया 62 60 ही आ गया और इसमें से 2। तो इस तरह से आपने देखा 4 और 2 दो मान आ गए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके बारे में बताइए कि आपको ये पढ़ाने का तरीका क्लियर हो रहा है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।